सबके अंतःकरण में भगवान सूक्ष्म रूप से विराजमान है। एक भक्त ने प्रश्न किया था एकांतिक में कि भगवान कहते हैं यहीं विराजमान है तो हैं कहां, हमें तो नहीं दिखाई देते। तो दूध में घी विराजमान है कहां, दिखाओ। बोले रुको, प्रक्रिया करेंगे, दूध को औटाएंगे, दही बनाएंगे, मंथन करेंगे, मक्खन निकलेगा, फिर घी निकलेगा। हाँ, तो ऐसे ही प्रक्रिया से भगवान स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का बात करके अचिंत शक्ति महाप्रभु के चिंतन में जो तन्मय है, तो वहीं हृदय में ही भगवान का अनुभव हो जाता है। जैसे मेहंदी के रेसे रेसे में लालिमा है, लेकिन आप चीर कर देख लो कहीं लाली दिखाई दे। प्रक्रिया है, प्रक्रिया करोगे तो हाथ में रखकर 30-40 मिनट बाद धो के देखो, लाल हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। साधन करो, भगवत चिंतन करो, असाधनों का त्याग करो, अभी देखो आपको अनुभव में आने लगेंगे प्रभु हृदय में ही विराजमान। सबके हृदय में भगवान साक्षी रूप से विराजमान है। कोई भी प्राणी इंद्री मन प्राण हृदय या वाणी आदि के द्वारा उनको नहीं जान सकता। उनका चिंतन करे और कृपा करे तो उनको जान सकता है। प्रभु सबके स्वामी हैं, परम स्वतंत्र हैं और सब में विराजमान हैं। बिना उनकी कृपा से उनको कोई नहीं जान सकता। सोई जा नहीं जेहि देहु जनाई, वही जान सकता है जिसे भगवान कृपा करके जना दे। यमदूतो उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के दूत परम मनोहर रूप गुण संपन्न स्वभाव संपन्न महामहिमा में विचरण करते रहते हैं। अगर कोई भी भगवान नाम जापक है और उसको कोई कष्ट देना चाहे तो भगवान के पार्षद गुप्त रूप से विचरण करते रहते, तत्काल उनकी रक्षा करते हैं। अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं से, मुझ यमराज से, अग्नि आदि भारी भारी विपत्तियों से सुरक्षित रखते हैं। भगवान के पार्षद स्वयं भगवान ने धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। ना तो कोई ऋषि जानते हैं, ना कोई देवता, ना सिद्धगण, पूर्ण तो भगवान ही जानते हैं। ऐसी स्थिति में कोई मनुष्य विद्याधर चारण असुर आदि भगवान को कैसे जान सकते हैं? भगवान के द्वारा स्थापित सूक्ष्म धर्म को कैसे जान सकते हैं? भगवान के द्वारा जो भागवत परम धर्म है वो अत्यंत शुद्ध और गोपनीय है। वो वही जान पाता है जिसे भगवान जनाते हैं। जो जान लेता है वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। हम 12 व्यक्ति हैं जो भागवत धर्म का रहस्य जानते हैं। ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, देवाधिदेव भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव जी, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, महाभागवत बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज। ये 12 हैं जो भगवान की महामहिमा महाभागवत धर्म को जानते हैं। इस जगत में जीवों के लिए बस सबसे बड़ा कर्तव्य है, परम धर्म है कि भगवान के नाम जप और नाम कीर्तन में रुचि हो जाए। ये जीवन का लाभ है। नाम जप नाम कीर्तन आदि उपायों के द्वारा भगवान के चरणों के भावमयी भक्ति को प्राप्त कर ले। प्रिय दूतो, भगवान के नाम की महिमा तुमने देखी। अजामिल जैसा पापी एक बार मरते समय अपने पुत्र के बहाने नारायण नाम उच्चारण किया तो भगवान के पार्षद आ गए और मृत्यु पाश को काट दिया। जो भगवान के भाव में भर करके चरित्र सुनते हैं,
भगवान की लीला गायन करते हैं, भाव में भरकर नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, इससे संपूर्ण अपराधों और पापों का नाश हो जाता है। और इतना ही फल नहीं है, वो भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। ये अत्यंत पापी अजामिल मरने के समय चंचल चित्त से, पुत्र भाव से भगवान नाम उच्चारण किया तो नामाभास मात्र से सारे पाप नष्ट हो गए और उसे भगवान की प्राप्ति हुई। हे दूतों, बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भगवान की माया से मोहित रहती है, इसीलिए वे भगवान के नाम जप, भगवान के नाम कीर्तन में रुचि ना करके कर्मानुष्ठान, जिनका मीठा मीठा फल शास्त्रों में वर्णन है, उसी में मोहित रहते हैं और बड़े बड़े कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं। वो महामहिम भगवान के नाम में प्रीति नहीं कर पाते। ये देखो कितनी विचित्र भगवान की माया है कि विद्वान होते हुए भी वो भगवान के नाम में प्रीति नहीं कर पाते। भगवान के नाम में प्रीति होना सबसे बड़ा कठिन कार्य है। ये काम कर लिया तो विश्व में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो आप कर ना सके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब पर विजय नाम जापक ही कर पाता है। जितना नाम जप करोगे उतने बलवान होते जाओगे आंतरिक। बड़े खेद की बात है कि सब शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी भगवान की माया से मोहित होकर बड़े बड़े सकाम कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं, भगवान नाम में प्रीति नहीं, भगवान नाम कीर्तन नाम जप में रुचि नहीं। प्रिय तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए, अनंत भगवान की महिमा अनंत नाम में छुपी हुई है। अनंत भगवान के नाम, राम कृष्ण हरि कृष्ण, हजारों करोड़ों असंख्यों नाम, बस नाम में रुचि पैदा कर ले, नाम जपने में रुचि हो जाए। जिसके मुख से भगवान का नाम निकला, ते में न दंड मरहंत्यथ यद्यद मीशाम स्यात् पातकम तदपि हन्युरिगायवादा। बड़ी ऊंची बात कह रहे धर्मराज जी। जिसके मुख से भगवान का नाम निकला वो मेरे दंड का पात्र नहीं रहता, चाहे जितना पाप किया हो। मुख से नाम निकल गया, अब वो मेरे दंड का पात्र नहीं रहा। पहली बात तो जो नाम जप करते हैं उनसे पाप होता नहीं है, पर यदि कहीं कदाचित संगवश, संयोगवश कोई पाप बन जाए तो जो भगवान का नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, उसी से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो समदर्शी भगवान को ही अपना साध्य और साधन समझकर भगवान के भरोसे हैं, एक एक शब्द बड़ा गूढ़ है। जो भक्त भगवान को ही अपना साधन मानते हैं और भगवान को ही साध्य मानते हैं और भगवान पर निर्भर है, भगवान के प्रपन्न है, शरणागत है, तो बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सिद्ध उनको नमस्कार करते हैं। उन नाम जापक संतों को नमस्कार बड़े बड़े देवता करते हैं। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधव समुद्रसो भगवत प्रपन्ना, तान्नोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान्, नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दंडे। आहा, मेरे दूतों, जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान को ही अपना साधन और साध्य मानते हैं, भगवान की शरण में है, तो बड़े बड़े सिद्ध देवता
बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि उसके यश का गान करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। और भगवान गदा पाणी की, कौमोद की गदा गुप्त रूप से उन भक्तों की रक्षा में रहती है। अये यमदूतो, तुम लोग कभी भूलकर मत फटकना, किसी की सामर्थ्य नहीं, ना मेरी ना और किसी की, कि नाम जापक भक्त को दंड दे सके, इतनी सामर्थ्य तो काल में भी नहीं है। मेरी क्या, नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे, किसी का प्रभाव, किसी की सामर्थ्य नहीं कि नाम जापक को दंड दे सके। इसलिए भूल कर तुम मत जाना जिनके मुख से नाम निकल रहा है उनके पास। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से अपनी अहमता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादारविंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं।